welcome to my channel. This is Rashi and welcome to an amazing life. Now, before starting the video, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि आप सब सोच रहे होंगे बिकॉज मैंने अपने चैनल का नेम क्यों चेंज कर दिया, चैनल का बैनर एंड लोगो. सो आई एम टेलिंग यू दैट अभी मैं कुछ कारण से मैं क्लास 8 के चैप्टर्स का वीडियो नहीं डालूंगी एंड ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो डालूंगी जिससे आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज रख सको, आप खुद ऑर्गेनाइज रह सको. सो उसी के लिए मैं डालूंगी ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो रेगुलरली एंड कौन से टाइम पे मैं कौन से वीडियोस डालूंगी वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो आज का हम वीडियो देखते हैं. तो वीडियो है 8 माइंड ट्रिक्स टू लर्न एनीथिंग फास्टर. हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम कोई चीज़ जल्दी लर्न नहीं कर पाते एंड अगर हम लर्न कर भी पाते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे टाइम तक याद नहीं रहती है. तो उससे के लिए मैं कुछ लेके ऐसे 8 माइंड की ट्रिक्स जिससे आप इजीली हर चीज़ एकदम फास्ट लर्न भी कर सकते हो एंड वो बहुत टाइम तक आपके माइंड में फिट भी रहेगी. सो देखते हैं हमारा वीडियो. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को सबको शेयर भी कर दीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द वीडियो इज़ फर्स्ट हमारे टिप देखते हैं. फर्स्ट टिप है डू एक्सरसाइज और योगा टू स्टे फ्रेश लेने के लिए आपको एक्सरसाइज और योगा करना ज़रूरी है. मिनिमम 60 मिनट या तो फिर आप एक्सरसाइज करिए या तो फिर योगा करिए. एंड एक्सरसाइज में थोड़ी बहुत आप स्ट्रेचिंग्स करिए एंड योगा भी करिए. एक्सरसाइज से आपकी जो माइंड की जो आपकी मेमोरी पावर है वो और बढ़ेगी और योगा से आपका माइंड एकदम काम हो जाएगा. तो इसके लिए आपको अपने आप को फ्रेश करने के लिए आपको एक्सरसाइज और योगा दोनों करना है. एक्सरसाइज में आप सिर्फ स्ट्रेचिंग करिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो लेट्स सी द सेकेंड टिप. सेकेंड वन इज़ मेक नोट्स फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंड इट, डोंट लर्न इट. नाउ आप एक इफेक्टिव सी नोट बनाइए. और इफेक्टिव और ऑर्गेनाइज नोट हम कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. इसकी लिंक मैंने दी हुई है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मैंने वो वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है. तो देखिए आप नोट्स बनाइए. जब आप नोट्स बना लोगे तो आपको उसको समझना है, ना कि आपको उसको लर्न करना है. नहीं, आपको लर्न बिल्कुल नहीं करना है, आपको अच्छे से उसको समझना है. तो आपको यही जिससे आपको जो आंसर है, जो आपके क्वेश्चन है, जो आपका चैप्टर है वो पूरा आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. इसलिए आप नोट्स बनाइए एंड नोट्स को समझिए, ना कि उसे लर्न करिए. सो नाउ कम टू द थर्ड वन इज़ टीच वॉट यू लर्न लाइक टीचर. ओके, ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है. आपको क्या करना है, आपको समझना है कि आप एक टीचर हो और आपने जो कुछ भी समझा हो आप उसको टीच करिए किसी को भी. जैसे कि किसी को भी कुछ नहीं तो बस अपने आप को टीच करिए, या तो फिर ब्लैक बोर्ड ले लीजिए, वहाँ पे अपने आप को टीच करिए. एज्यूम करिए कि यहाँ पे कोई बैठा है, या तो फिर आपके पास जो टॉयज़ होते हैं उसको टीच करिए, या तो फिर आपकी कोई छोटी भाई बहन है उन्हें भी समझाइए, उन्हें भी पढ़ाइए ये सब. तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप है. इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी होता है हमारा. बहुत टाइम तक हमारे माइंड में वो चीज़ बैठी रहती है बिकॉज हम उसको समझाते हैं किसी को. तो ये टेक्निक आपको ज़रूर यूज़ करनी है. सो नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ वन इज़ बी ऑर्गेनाइज्ड एंड टेक पावरफुल नैप्स. तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहना है, ना कि डिसऑर्गेनाइज्ड. आप जहाँ पे आप पढ़ते हो वो स्टडी एरिया को आप ऑर्गेनाइज रखिए एंड आपकी हर की चीज़ ऑर्गेनाइज रखिए. आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए जिससे आप ऑर्गेनाइज रहो. और आप पावरफुल नैप लीजिए, यानी हर दिन आप 30 से 40 मिनट्स का एक नैप ले लीजिए जिससे आपकी जो मेमोरी है वो और ज़्यादा बढ़ती. तो ये आपको हर रोज़ करना है. नैप लेना है मिनिमम 30 से 40 मिनट का, उससे ज़्यादा आपको नैप नहीं लेना है, अदरवाइज़ वो नैप में नहीं आता है. तो आपको ये करना है, आपको ऑर्गेनाइज रहना है एंड पावरफुल नैप्स लेते रहना. नाउ द फिफ्थ वन इज़ कीप योर फिस्ट क्लोज फॉर 45 सेकेंड बिफोर स्टडी करने से पहले आपको अपनी मुट्ठी यानी फिस्ट को 45 सेकंड पे क्लोज करके रखना है. 45 सेकंड तक आपको क्लोज करके रखना है. उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है. ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे हम फिस्ट क्लोज करके रखते हैं तो हमारी मेमोरी जो होती है वो बढ़ती है. इसके लिए आपको फिस्ट अपनी क्लोज करके रखनी है फॉर ओनली 45 सेकेंड्स. उससे ज़्यादा आपको क्लोज करने के नहीं रखने हैं. ओके, 45 सेकंड तक आपने अपनी जो है फिस्ट को. सो नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ वन इज़ स्टडी इन अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम 4:30 to 6:30. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको जितना हो सके आप सुबह पढ़ाइए. सुबह पढ़िए बिकॉज सुबह जो हमारा माइंड एकदम काम होता है एंड उस टाइम पे हम जो भी चीज़ लर्न करते हैं, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में ईजिली फिट हो जाती है. उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 4:30 से 6:30 तक इस टाइम के बीच में आप थोड़ा सा पढ़िए. आपको जो सब्जेक्ट हार्ड लग रहा हो या फिर आपको कुछ आंसर लर्न करना आपको लर्न नहीं हो रहा है
तब इस टाइम पे पढ़िए, अर्ली मॉर्निंग पढ़िए। अर्ली मॉर्निंग एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए कोशिश करिए आप 4:30 से 6:30 के बीच। नाउ 7th वन इज़ राइट वॉट यू हैव लर्न। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ राइटिंग। लर्न करिए, रीडिंग करिए, अंडरस्टैंड करिए, बट राइट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपने जो कुछ भी लर्न किया हो, अपने पूरे दिन में जो भी कुछ लर्न किया हो, आप उसको एक पेपर में लिखिए विदाउट कुछ देखिए, विदाउट एनी सिंग आंसर, बिना कोई आंसर देखे आपको जो भी आपने लर्न किया वो सब एक पेपर में लिखिए। एंड उसके बाद आप चेक करिए उसको कि क्या आपका आंसर राइट है, कहाँ कहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है, एंड उस मिस्टेक को आप सुधारिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको लर्न करने के बाद आपको लिखना तो होता ही है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स कम टू द 8th वन इज़ रिवाइज एवरीथिंग दैट यू लर्न बिफोर स्लीप। नाउ आपको बताती हूँ एक चीज़ कि मॉर्निंग, सुबह और रात को 9 बजे के बाद हमारी मेमोरी एकदम तेज़ हो जाती है। इसके लिए जब आप सोने जाओ उसके कुछ टाइम पहले आपने पूरे दिन में जितना भी कुछ लर्न किया हो उसका सिर्फ वन टाइम आप एक बार रिवाइज़ करिए। उसको बार बार से रिमाइंड नहीं करना कि ये इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था, नहीं, आपको देख के सिर्फ एक बार रिवाइज़ कर लेना है उसको कि आपने क्या क्या पढ़ा है। बहुत इफेक्टिव है, आपको बहुत टाइम तक ऐसे याद रखेगा। आप ऐसे ये चीज़ें हैं आपको 10 दिन तक करनी है, फिर आप गैप दे सकते हो एक एक चीज़ों के लिए। अपने नोट्स भी 10 दिन तक आप लर्न करिए, रीड करिए, उसके बाद आप गैप दे सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले आपको हर एक चीज़ रिवाइज़ करनी होती है जो आपने पूरे दिन में लर्न की। दैट्स ऑफ द वीडियो, आज का यही वीडियो था मेरा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड इस वीडियो को सबको शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी हर एक चीज़ जल्दी से लर्न कर पाएँ। एंड मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।